इस वीडियो के बाद आपको किसी भी डाइटिशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से अपने डाइट प्लान डिजाइन कर पाओगे। सही भाइयों को राम राम। जैसे कि आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है बॉडी बिल्डिंग को लेकर के, जो भी भाई बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है। तो सबसे पहले मैं आपको चीज बता दूं, बहुत सारी वीडियोस बनेगी, 10-12 प्रोग्राम बनेंगे। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज आपकी डाइट, फर्स्ट प्रेफरेंस में होनी चाहिए आपकी डाइट। अगर आप एक अच्छी डाइट नहीं ले पाओगे तो आपके सप्लीमेंट्स और आपका वर्कआउट सब वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो बिल्कुल सीरियस होके जो भी मैं आपको डाइट बताऊंगा, आपको 5 से 6 मील कैरी करनी है, तभी एक आप अच्छे बॉडी बिल्डर बन पाओगे। सिर्फ खाना है, ईटिंग ईटिंग ईटिंग, ठीक है। उसके बाद आपका वर्कआउट आता है, फिर बाद में आती है आपकी स्लीप। तो आपको ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपका डाइट, आपका वर्कआउट और आपका रेस्ट। अगर ये चीज़ आपके पास है तो आपको बॉडी बिल्डर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अब स्टार्ट करते हैं कि आपको डाइट अपनी डिज़ाइन कैसे करनी है। सबसे पहले तो गूगल के ऊपर आपको जाना है, वहाँ पे BMR डालना है, अपना बॉडी वेट, आपकी हाइट और आपकी एज, ये 3 चीज़ आपको वहाँ पे मेंशन कर देनी है। फिर आप उसको कैलकुलेटर को दबाओगे तो आपकी कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी। जैसे ही आप कैलकुलेटर दबाओगे आपके ऊपर एक ऑप्शन आएगा BMR कैलोरी, ये आपकी बेसिक कैलोरी है। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो आपको ये बेसिक कैलोरी बॉडी मेंटेनेंस के लिए चाहिए, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स बिना कैलोरी के काम नहीं करते। तो आप चल रहे, फिर रहे हो, बोल रहे हो, बात कर रहे हो, इसमें भी हमारी कैलोरी यूज हो रही है। तो 17 से 15 तो आपको खानी खा। तो सबसे पहली लाइन आपको दिख रही होगी, नो एक्सरसाइज। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे, नॉर्मल अगर आप वॉक कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो, तो भी आपको 2058 कैलोरीज चाहिए। अगर आप 1 से 3 दिन वर्कआउट कर रहे हो वीक में तो 2358, 4 से 5 दिन वर्कआउट कर रहे हो तो 2512, ठीक है। अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हो इंटेंस 3 से 4 दिन तो 2658। मैंने लिए इंटेंस एक्सरसाइज, अगर मैं 6 से 7 दिन वर्कआउट कर रहा हूँ तो उस हिसाब से मैंने अपनी कैलोरी ली है 2958। जैसे आपने देखा था मैंने BMR निकाला 70 kg का, बेसिक कैलोरी आपकी 1715 थी। अगर आप 6 से 7 दिन वर्कआउट करते हो तो आपको कैलोरी 2958, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। अगर आप गेनिंग करनी है तो आपको 1000 कैलोरी एक्सेस लेनी पड़ेगी इसके ऊपर। जब आप इसको सरप्लस करोगे टोटल तो आपकी आएगी 3958 कैलोरीज, ठीक है। अब आ जाते हैं इस कैलोरी को निकालना कैसे है। अब आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना प्रोटीन चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपको बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पर केजी पे 2 ग्राम चाहिए, और आप 70 को 2 से इंटू करोगे तो 140 ग्राम आपका प्रोटीन हो गया। फैट का रेशो आपका रहेगा पर बॉडी वेट केजी के हिसाब से 0.7 ग्राम, 1 किलो पे 0.7 ग्राम आपको फैट चाहिए। 70 को आप इंटू करोगे 7 से तो आपका 49 ग्राम करीब फैट निकल जाता है, ठीक है। अब हम निकालते हैं आपका प्रोटीन में कितनी कैलोरीज होती है और कितनी कैलोरीज आपको लेनी है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, 140 से आप इंटू करोगे 560 कैलोरीज आ गई आपके यहाँ पे। 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज होती है, 49 ग्राम फैट आपको चाहिए था, जिसमें हमने जब इसको इंटू करा तो आपका आया 441 कैलोरीज। अब टोटल कैलोरीज हमारी कितनी थी, 3958 गेनिंग के लिए। अब इसमें से आप ये माइनस करोगे 580, 441, नॉर्मल बेसिक जो आपकी बची हुई कैलोरी आ गई 2957। अब मैंने आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग प्रोटीन बता दिया कैसे निकालना है, फैट बता दिया कैसे निकालना है। अब ये जो बची हुई कैलोरीज है इसको आपको कार्ब से निकालना है। प्रोटीन फैट की आपको कैलोरी निकाल दी थी, उसके बाद ये कैलोरी बची थी हमारी एक्सेस, इसको कैसे पूरा करना है मैं अब आपको बता रहा हूँ। 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरीज होती है, रिक्वायरमेंट कार्ब आपको 2957 ग्राम है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे, जो हमारी कैलोरीज है 2957 कैलोरी रिक्वायरमेंट है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा 739 ग्राम, 0.25। तो ये आपका टोटल कैलोरीज निकल के आ गई है। जब इसको यहाँ पे आप टोटल करोगे 2957 प्लस 441 प्लस 560, टोटल कैलोरीज जो आपकी थी गेनिंग के लिए वो यहाँ पे निकल के आ चुकी है, आप देख रहे होगे 3958। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ये हमारा रेशो है प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट का। 140 ग्राम प्रोटीन था हमारा पर डे का, इसकी कैलोरीज आपकी 560 आई। फैट का रेशो था आपको 39 ग्राम, फैट में आपका 49 ग्राम फैट में आपका था 441 कैलोरी, ठीक है। अब ऐसे आते हैं कार्बोहाइड्रेट 739 ग्राम, जब हमने 4 से डिवाइड करा 739 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको पर डे लेना है, ठीक है। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे ना 4 से तो नॉर्मली ये आपकी जो बेसिक कैलोरी बची हुई थी ये कैलोरी आ जाएगी। यहाँ पे आप इन तीनों की कैलोरी काउंट कर सकते हो, 560, 441, इन जब तीनों को आप प्लस करोगे तो आपकी टोटल कैलोरी आ गई है। अगर आप इस वे में अपनी डाइट बनाओगे तो डेफिनेटली आपका वेट जरूर गेन होगा, क्योंकि आप 1000 कैलोरी सरप्लस ले रहे हो डेली। 7 दिन में आपका 1 किलो वजन बढ़ेगा, यानी कि महीने में 4 किलो। तो भाई मैं इसी बेस पे चलता हूँ, मेरे गुरुजी भी इसी बेस पे चलते हैं और बहुत सारे बॉडी बिल्डर इसी फॉर्मूले पे चलते हैं। तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो, नॉर्मली बना लोगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट्स करके बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा आप लोगों को। बात हो गई अब कौन से फूड में कितना प्रोटीन कितना फैट क्या रेशो है, वो आपको गूगल पे जाके हर प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी मेरे भाई, क्योंकि किस में कितना प्रोटीन किस में कितना फैट है वो आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसमें आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आप लोगों को बता भी पाओगे, ठीक है। तो भाई डाइट अच्छी लो और एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनने के लिए आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। भाई अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ को शेयर कर देना, और अगर कुछ समझना है
तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा बना दूंगा। और अगर गलती होगी भाई तो माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।